हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स चैनल। मुझे पता है कि हमारे वीडियोस में काफ़ी डिले हो रही थी, बट एक्चुअली मैं कुछ नए चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था और आपको वीडियोस को एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी कुछ सोच रहा था। मैं एक नए तरीके से आज पढ़ाने वाला हूँ। देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और आपको शायद अच्छा लगे, क्योंकि मैं अपनी पूरी मेहनत से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 यूनिट 1 का, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मील प्लानिंग। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट व्हाट टू ईट ईच डे टू एट ईच मील. You will learn to apply basic knowledge of food and nutrition that you have already acquired. Okay, good health and well-being of a family is related to sensible selection of food items in the daily diet. Let us now learn how to plan a healthy, joyful and satisfying meal for a family by understanding the basic concept of meal planning. तो बेसिकली वही है, ये इस चैप्टर का इंट्रो है जिसमें हमें बता रहे हैं कि बेसिकली मील प्लानिंग क्या होता है। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि फूड और न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था, उसको कैसे प्रॉपरली हमारे मील्स में इंक्लूड करना है। फैमिली मेम्बर्स को देखते हुए कि मतलब जो भी है उनको अच्छा लगे, डाइट सेटिस्फाइंग मील हो, वही सब चीज़ों पर बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मील प्लानिंग. You may have heard in your home from your mother that planning of meal saves time and money. Now you will understand the concept of planning and balanced diet to plan a nutritious diet for your family. वही बात है, आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे एक बैलेंस डाइट को प्लान किया जा सकता है, न्यूट्रिशियस डाइट को प्लान किया जा सकता है आपके फैमिली के लिए। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मील प्लानिंग. Concept of meal planning. Meal planning involves planning nutritious meals for all individuals in a family, keeping in mind their age, activities, likes, dislikes, and food availability. It also involves planning of balanced meal which are colorful, attractive, appetizing, and palatable, and within the economic means of the individual concerned. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि मील प्लानिंग में क्या होता है। हम एक न्यूट्रिशियस मील को प्लान करते हैं, मतलब न्यूट्रिशियस प्लान डाइट को प्लान करते हैं हमारे फैमिली के सारे इंडिविजुअल्स को हमारे दिमाग में रखते हुए, मतलब हमारे इसमें रखते हुए। ओके, तो इसमें हम उसका उनका एज के हिसाब से एक्टिविटीज़ क्या है लोगों के, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर, जैसे कि नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स में अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो आपके पापा होंगे, मम्मी होंगे, आपके भाई बहन कोई भी हो सकता है। उनके एज के अकॉर्डिंग उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, और उसके साथ साथ हमारे आसपास क्या अवेलेबल फूड आइटम्स है, इन सब को इंक्लूड करते हुए एक बैलेंस्ड मील प्लान हम डिज़ाइन करते हैं, जो कि कलरफुल भी होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, एपेटाइजिंग और पैलेटेबल भी होना चाहिए। अब पैलेटेबल क्या होता है? पैलेटेबल बेसिकली मतलब फूड को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको अच्छा लग रहा है, मतलब टेस्ट के लिए अच्छा है, ऐसा समझ सकते हैं आप। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम इंडिविजुअल की इकोनॉमिक के अंदर, मतलब किफ़ायती होना चाहिए, मतलब पैसे मतलब ज़्यादा खर्च भी नहीं होना चाहिए उस डाइट में, और प्रॉपर डाइट भी मिलना चाहिए। ओके, इट फर्दर इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग व्हाट टू ईट एंड हाउ मच टू eat each day at each meal. The meals planned should not only ensure the nutrients required are adequately met, but also be flexible enough to take advantage of easily available and low price of seasonal fruits and meet the needs and choices of the family members. वही हमें बताया जा रहा है कि मील प्लान हम जब डिज़ाइन करते हैं तो उसको प्लान करते के दौर उसके प्लान करने के दौरान हमें ये देखना है कि ये जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसको एडिक्वेटली पूरा कर रहा है, और उसके साथ साथ ये इजीली अवेलेबल है, लो प्राइसेस में है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सीजनल कुछ फल और सब्जियां होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंगो, जैसे कि मैंगो अपने को सिर्फ गर्मियों में ही मिलता है, तो गर्मियों के दौरान वो सस्ता रहता है काफ़ी, मतलब गर्मियों के दौरान ही हम खाते हैं। ऐसा सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां वगैरह खाने चाहिए जो कि सस्ते भी होते हैं और हमारे डाइट को भी पूरा कर देते हैं। ऐसे चीज़ों को हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो चलिए, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम किसी और से पूछने वाले हैं, तो पूछते हैं। जेमिनाई जी, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए क्या है कंसेप्ट ऑफ मील प्लानिंग। जरूर। मील प्लानिंग का मतलब है पहले से ये तय करना कि आप क्या खाएंगे।
इससे समय और पैसे की बचत होती है और आप स्वस्थ भोजन भी खा पाते हैं। उदाहरण के लिए, आप हर रविवार को बैठकर पूरे हफ्ते के खाने का मेनू बना सकते हैं, फिर उसी हिसाब से किराने का सामान खरीद सकते हैं। जी धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या रहता है, कैसे रहता है। आगे मैं भी एक्सप्लेन करूँगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। As the health of an individual or a family depends on how well they are fed within their given resources, effective meal planning is the great challenge to every meal planner, and if done well, is satisfying and rewarding experience। वही बोला जा रहा है, किसी इंडिविजुअल के हेल्थ को हमें देखना है, फैमिली मेम्बर्स को देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमें देखना चाहिए कि जो खाना हम इंक्लूड कर हमारे डाइट में वो इफ़ेक्टिव हो, अच्छा हो, ग्रेट मील बनाए। ठीक है, बेसिकली वही बोल रहा है कि एक मील प्लान करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। ओके, जैसे कि अगर हमें लगता है कि हमारे घर में, जैसे कि देख लीजिए, अगर आपके भाई बहन हो, तो अगर आपका भाई कुछ और खाने के लिए बोल रहा है तो बहन कुछ और खाने के लिए बोल रही है, जिसके कारण हमारी मम्मी कंफ्यूज हो जाती बनाना क्या है। तो वही बात है कि मील प्लानिंग एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग। Meal planning helps to first retain, enhance nutrient and minimize nutrient loss. Meal planning is done in such a way that the meals are prepared and served at fixed meal times without too much holding and reheating, which helps to retain the nutrients. तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंस हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि इसको आप नोट कर सकते हैं, जो कि पहला पॉइंट है। ठीक है, सो मील प्लानिंग इस तरह से किया जाता है, इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको, हाँ, देखते हुए कि कितना हमें इंक्लूड करना है, कितना खाना हमें बनाना है, और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो खाना बना है वो बचे भी ना और उसको रीहीटिंग भी ना करना पड़े, क्योंकि रीहीटिंग से काफ़ी न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है और कभी कभी ख़राब भी हो जाता है खाना, इसलिए हमें उसको ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है इंट्रोड्यूस वैरायटी एंड अवॉइड मोनोटनी। वैरायटी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय using different ingredients chosen from different food groups, using various texture, cooking methods, spices and condiments। अब दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि हमें काफ़ी वैरायटी, मतलब अपने डाइट में काफ़ी वैरायटीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, जो कि ना ही केवल टेस्ट के लिए अच्छा हो बट हमारे न्यूट्रिएंट को, मतलब न्यूट्रिएंट वैल्यू को भी पूरा करता हो। सो इसमें हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना चाहिए, बहुत सारे टेक्सचर्स, फ्लेवर्स को, डिफरेंट कुकिंग मेथड्स को, डिफरेंट स्पाइसेस को यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा डाइट अच्छा हो और बार बार एक ही चीज़ खाने से ज़्यादा आपका ये भी ना हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है मेक द फूड अट्रैक्टिव एंड एपेटाइजिंग। गार्निश एंड यूजिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कंट्रास्टिंग कलर्ड फूड आर सम ऑफ द वेज मील्स कैन बी मेड अट्रैक्टिव एंड एपेटाइजिंग। तो आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि फूड को अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, एपेटाइजिंग भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फूड को जैसे गार्निश किया जाता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपने कोई सब्ज़ी बनाई और उसमें आपने थोड़ा सा एंड में जो हरी धनिया है उसको काट के ऊपर से डाल दिया, सो वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जो कि फूड को ना ही केवल दिख खाने में अच्छा लगता है बट दिखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, अगला है सेव टाइम, एनर्जी एंड फ्यूल। Planning meal in advance helps to save time, energy, and fuel. All the ingredients can be collected together from the store. For example, potatoes for dosa and samosa can be boiled, peeled, and cut together if meals are planned. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी बोला गया है कि मील इस तरह से प्लान करना चाहिए जो कि हमारा टाइम के साथ साथ फ्यूल और एनर्जी भी बचाए। जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप आलू उबाल रहे हो तो उस उबाले हुए आलू को आप डोसा में भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ समोसे की फिलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी तरीका है, जो कि टाइम भी बचा रहा है। ठीक है, अगला है प्लान लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस मील्स विद इन द रिसोर्सेस। केयरफुल प्लानिंग कैन हेल्प सेव मनी बाय बाइंग सीजनल फ्रूट्स एंड चीपर सब्सटीट्यूट्स दैट हैव सेम न्यूट्रिएंट वैल्यू। ये भी अच्छी बात है, मतलब हमारे इंडियंस की पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं कि लो कॉस्ट बनाने के लिए हमारे डाइट को काफ़ी केयरफुली प्लान करना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स को, अपने फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में,
जो कि ना ही केवल अपने डाइट को अच्छा बनाए बट उसके साथ साथ चीप भी बनाए। ओके, चीप इन द सेंस सस्ता बनाए। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मीट द इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। मील प्लानिंग कैन हेल्प मीट द इंडिविजुअल नीड्स of all the family members. The same common meal can be modified to suit any member suffering from the ailment. तो फिर वही बात की जा रही कि हमें इस तरह से मील प्लान करना है कि सारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो, और उसके साथ साथ अगर कोई मान लो बीमार है तो उनके डाइट को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वही उनके डाइट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा फ्लेवरिंग करके उनको भी खिला देना चाहिए। जैसे कि आप समझ सकते हो खिचड़ी, अपना राइस की खिचड़ी जो रहती है, राइस की खिचड़ी क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई बीमार है तो उनको राइस की खिचड़ी खाने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया, तो आपने उनको राइस की खिचड़ी दी और उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि आपको 1 वीक तक ये करना है, चलाना है बेसिकली, ठीक है। तो 1 वीक के लिए चल रहा है, बट अदर फैमिली मेम्बर्स तो बीमार नहीं है बट उनको भी वही खाना पड़ रहा है, तो वही बात है। तो जो बीमार है उनके लिए खाना तो बन रहा है, बट उसके साथ साथ जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो बीमार नहीं बच्चे हैं, जो बीमार लोग नहीं हैं अपने फैमिली के मेम्बर्स, उनके लिए बस थोड़ा सा उसमें फ्लेवरिंग वगैरह डाल के या फिर कुछ और इंक्लूड करके उसको और अट्रैक्टिव बना देना है, ताकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और सारे फैमिली मेम्बर्स खुश रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। रीयूज़ द लेफ्ट ओवर इन द नॉवल वे। Careful planning can ensure no food is left over. Also, any leftover can be incorporated in the next meal in an interesting manner without compromising on the quality. For example, leftover rice can be used to make rice pudding, cutlets, lemon rice, etc. ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हमारे इंडियंस के खून में ही है। मतलब हाँ, जो कि बचा हुआ खाना है उसको अच्छी तरह से यूज़ करना हमारे डाइट में। जैसे कि अगर मान लीजिए कि बहुत बार होता है कि राइस हमने खाया और वो बच गया राइस, तो राइस को अगर आप किसी डिफरेंट तरह से और खा सकते हो बाद में, अगर उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया अनियन वगैरह के साथ, तो वो टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो वही है, खाने को वेस्ट नहीं होने देना है और उसको अच्छी तरह से यूज़ करना है बिना किसी वेस्टिंग से। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। Good meal planning is both a science and an art. Science shows us the way to include nutritious food into diet, while art involves in converting raw food material item into meals that are attractive, delicious, and satisfying in all ways. Following are the factors that should be kept in mind while planning the meals for the family. तो वही बताया जा रहा है कि एक अच्छा मील दोनों होता है, एक साइंस भी है एक आर्ट भी है। साइंस अगर हम देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट वे, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये हो गया साइंस वाला पोर्शन। और आर्ट जिसको मतलब खाने को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से उसको एपेटाइजिंग बना रहे हैं। सो मील प्लानिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसके बारे में और पढ़ते हैं। न्यूट्रिशनल नीड्स। व्हेन प्लानिंग अ मील द मेजर फैक्टर्स टू कीप इन माइंड is that the meal must fulfill the nutritional requirement of family members. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी होनी चाहिए हर एक फैमिली मेम्बर की। हमें मील इस तरह से प्लान करना है ताकि हमारे फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं उनके सारे न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा किया जाए। अगला है इकोनॉमिक फैक्टर। द परचेस ऑफ फूड आइटम एंड इट्स क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। इसके साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम कौन सा फूड आइटम परचेस कर रहे हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी है और हमारे टोटल इनकम पे कितना इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ द फैमिली। तो वही, ठीक है, साइज़ ऑफ द फैमिली। Size of the family refers to the total number of its members. The structure of the family, whether nuclear or joint, also affects the meal planning. साइज, फैमिली का साइज़ और उसका कंपोजिशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मील प्लानिंग में। सो इसमें हमें देखा जाता है कि फैमिली के साइज़ कितनी, मतलब कितने मेंबर्स हैं हमारे फैमिली में, और फैमिली न्यूक्लियर है या फिर जॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्टली अब तो सारे फैमिलीज़, ज़्यादातर फैमिलीज़ जॉइंट न्यूक्लियर हो गई है,
तो वही न्यूक्लियर और जॉइंट दोनों फैमिली अफेक्ट करते हैं हमारे फैमिली मील प्लानिंग को। ओके, तो दूसरा क्या है, फैमिली कंपोजिशन। फैमिली कंपोजिशन रेफर्स टू द एज, जेंडर, एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन एंड डिफरेंट फिजिकल कंडीशन ऑफ इट्स मेंबर्स। फैमिली साइज़ के साथ साथ फैमिली कंपोजिशन भी काफ़ी मैटर करता है कि हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनका एज क्या है, जेंडर क्या है, एक्टिविटी क्या है, क्या काम करते हैं और उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें मील प्लान करना चाहिए। ठीक है, अगला फैक्टर है सीज़न। मील शुड बी इन अकॉर्डेंस टू द सीज़न। विद द चेंज इन द सीज़न, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टॉप्स एंड आर टेस्ट ऑल्सो चेंज। इन समर, bottle gourd, rich gourd, pumpkin, bitter gourd, etc. are available in abundance, while carrot, radish, pea, cauliflower, etc. in winters. तो वही बताया जा रहा है कि सीज़न के अकॉर्डिंग भी हमारा टेस्ट चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंग जो फूड आइटम्स है वो उसकी अवेलेबिलिटी भी चेंज होती है। जैसे कि गर्मियों में हमें पता है खीरा ककड़ी कद्दू ये सब मिलता है, और फ्रूट्स में आप मान लीजिए कि वाटरमेलन मिल रहा है और मैंगो, ये सारे फ्रूट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही सीज़न तो सीज़न वैरी करता है। सिमिलरली हमें विंटर सीज़न के बारे में भी बताया गया है कि इस पीरियड के दौरान कैरेट मिलता है, रेडिश, पी, कॉलीफ्लावर हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगला फैक्टर है फूड अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ऑल्सो अफेक्ट्स द मील प्लानिंग। अ हाउस वाइफ शुड मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ लोकली produced foodstuffs because they are cheap and tasty. For example, people living in coastal areas consumes more seafood as it is easily available and cheap. Including mango or watermelon in diet is of no use in winter if it is not available. तो वही अगली बात काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है कि फूड अवेलेबिलिटी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मील प्लानिंग के दौरान। तो इसमें हमें देखा जाता है कि हमारे लोकल एरिया में अपने आसपास कौन से खाने की सब्जियाँ फल अवेलेबल है, और उसकी अवेलेबिलिटी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि वो सस्ता है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जो समुंदर के किनारे रहने वाले लोग हैं तो उनके लिए ऑब्वियस सी बात है कि सी फूड ज़्यादा सस्ता होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे आइटम्स, तो वहाँ पे सी फूड ज़्यादा खाया जाता है। सिमिलरली हमें बताया जा रहा है कि अगर हाँ वही एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है वही एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे बस मैंगो का एग्जांपल दिया कि मैंगो और वाटरमेलन हमें पता है कि ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि केवल गर्मियों में आते हैं, तो गर्मियों में आते हैं तो फिर वो पूरे साल भर नहीं खा सकते ना, तो किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही आ रहा है। अगला है फूड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ फूड बाय अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय हिज और लाइक्स और डिसलाइक्स, religion and social tradition and customs. All these factors are also kept in mind while planning a meal. सही बात है, फूड का एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि मोस्टली जो कि हिंदू धर्म में जो भी ब्राह्मण्स होते हैं तो वो नॉनवेज डाइट अवॉइड करते हैं, मतलब नहीं खाते हैं, और बहुत सारे कल्चर में एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। और कुछ जैसे कि जैन धर्म वगैरह हो गया, तो उनमें अनियंस वगैरह भी नहीं खाया जाता, अनियन और गार्लिक वगैरह। तो वही है, एक्सेप्टेंस भी होता है कस्टम से, मतलब सोशल ट्रेडिशन क्या है, उनका कस्टम क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी फूड का एक्सेप्टेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, अगला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, एनर्जी एंड लेबर सेविंग डिवाइसेस। मील प्लानिंग इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, एनर्जी एंड लेबर सेविंग डिवाइसेस विच द हाउसवाइफ। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन दोज केसेस वेयर द हाउसवाइफ इज ऑल्सो वर्किंग। अब सही बात है, आजकल तो आपको पता ही है ज़्यादातर लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके कारण जो भी उनके फैमिली में मेम्बर्स हैं उनके पापा और मम्मी ज़्यादातर लोगों के दोनों काम कर रहे हैं, जिसके कारण टाइम की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी ये हो गया। और उसके साथ साथ ऐसे डिवाइसेस भी इंक्लूड करना चाहिए जिसमें हमारा टाइम भी सेव हो और न्यूट्रिएंट भी प्रॉपर मिले दोनों को डाइट में, क्योंकि टाइम कम है लोगों के पास। अब शहरों में ज़्यादातर आप देखते ही हैं फास्ट फूड वगैरह इसलिए ही बढ़ने लगा है, फास्ट फूड वगैरह। सो वही है, टाइम सेव करने के लिए आप कुछ ऐसा डिवाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि मिक्सर हो गया। नॉर्मली पहले गांव में आप जानते हो कि पहले मिक्सर वगैरह नहीं हुआ करता था, वो एक ऐसे पत्थर वगैरह था उस पर बनाते थे, घिस के सब्जी मतलब मसाला पीसते थे। सो वही है, जैसे जैसे लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं तो वो नई नई डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण उनका काम जल्दी और आसानी से हो रहा है। अगला है ओकेशन।
Different occasions such as birthday, anniversaries and festivities may have स्पेशल मेन्यू टू सेलिब्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन। सही बात है, जैसे कि अब किसी का बर्थडे, तो बर्थडे में अच्छा खाना बनता ही है सबके घरों में। सो बर्थडे के अकॉर्डिंग भी डाइट प्लान हमारा, मतलब जो मील प्लान है वो भी चेंज होता रहता है। तो ओकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला है अपीयरेंस ऑफ फूड। कलर शुड बी अट्रैक्टिव, अवॉइड अ मेन्यू ऑल वाइट, येलो और ग्रीन। सही बात है, जो भी हमारे डाइट में खाना बन रहा है तो उसमें हमें देखना चाहिए कि जो खाने का कलर है वो सारे खाने एक ही कलर का ना हो, वो थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स को यूज़ करते हैं हम, थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बनाएं। तो ये उसको अपीयरेंस, फूड के अपीयरेंस को अच्छा कर देता है और एपेटाइजिंग कर देता है। ठीक है। दूसरा है इंक्लूड कॉन्ट्रास्टिंग टेक्सचर लाइक सॉफ्ट फूड एंड क्रिस्प फूड। अब वही बोला जा रहा है कि आप एक तरह से कैसे फूड को, अपीयरेंस को अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर सॉफ्ट फूड आप कोई दे रहे हो, जैसे कि आलू है, आलू की सब्ज़ी, और उसके साथ साथ अगर आपने कचौड़ियाँ दे दी, तो आलू की पूरी और कचौड़ी, तो एक सॉफ्ट सॉफ्ट वाला आलू हो गया, उसके साथ कचौड़ी हो गई कुरकुरी वाली। सो ये आपके फूड के अपीयरेंस को अच्छा बनाता है और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। ब्लांड एंड स्पाइसी फ्लेवर शुड बी कम्बाइंड। हाँ, ब्लांड और स्पाइसी फ्लेवर्स। अब ब्लांड क्या होता है? ब्लांड फूड बेसिकली वो होता है जिसमें जो कि सॉफ्ट होता है, ना ही ज़्यादा स्पाइसी होता है, और फाइबर में काफ़ी कम, मतलब उसमें काफ़ी लो फाइबर होता है। तो ऐसा डाइट यूजुअली हम बीमार लोगों को देते हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं डाइजेस्टिव इशू से, या फिर रिसेंटली रिकवर किए हैं किसी सर्जरी से, जो कि हमने पिछले यूनिट्स में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो देखा हो तो जो आपको ज़रूर पता होगा। तो ये भी हमें देखना चाहिए। ठीक है। डिफरेंट शेप्स में भी, डिफरेंट शेप्स में भी यूज लाइक राउंड, फ्लैट, श्रेडेड स्लाइसेस और डिवाइसेस, क्यूब एक्सेट्रा। वही बोल रहा है कि जो भी, अगर हम मान लीजिए सलाद बना रहे हैं, तो सलाद में हम किस तरह से उसको काट रहे हैं, उसके शेप वगैरह कैसे अच्छी तरह से अट्रैक्टिंग बना रहे हैं, तो ये भी हमारे फूड के अपीयरेंस को काफ़ी अच्छा बनाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो चलिए एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं जेमिनाई जी से। जेमिनाई जी, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। जरूर। मील प्लानिंग को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। सबसे पहले आपको अपनी और अपने परिवार की खाने की आदतों और पसंद नापसंद का ध्यान रखना होगा। दूसरा, आपका बजट भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको उसी के अनुसार योजना बनानी होगी। तीसरा, आपके पास कितना समय है, ये भी मायने रखता है। यदि आप व्यस्त हैं तो आपको जल्दी बनने वाले व्यंजन चुनने होंगे। चौथा, मौसम और उपलब्धता भी एक भूमिका निभाते हैं। आपको ताजी और मौसमी सब्जियां और फल शामिल करने चाहिए। और अंत में अपनी पोषण संबंधी जरूरतों का भी ध्यान रखें। तो आपने देखा, बेसिकली उन्होंने सब कुछ समराइज़ कर दिया जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे जो भी दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये नया तरीका अच्छा लग रहा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बैलेंस डाइट। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट 5 फूड फैक्ट ग्रुप्स। Now we will learn to incorporate various food groups in terms of nutritional quality and quantity in planning a balanced diet of a person. Let us now understand the define the balanced diet. तो यही बताया जा रहा है कि जैसे कि हमने पिछले यूनिट्स में 5 फूड ग्रुप्स जो कि हर एक के इंडिविजुअल के डाइट में होना चाहिए के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हम देखेंगे कि इन 5 फूड ग्रुप्स को कैसे हम अपने मील में इंक्लूड करें और सबकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करें। तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट। A balanced diet is a one which provides all the nutrients in required amount and proper proportions. It can easily be achieved through a blend of 5 basic food groups. The quantity of food needed to meet the nutrient requirement vary with age, gender, physiological status and physical activity. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि बैलेंस डाइट जो भी होता है, जो कि हम प्लान करते हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और उसके प्रॉपर अमाउंट्स भी होने चाहिए। जैसे कि हमने पिछले यूनिट्स में पढ़ा था 5 बेसिक फूड ग्रुप्स। अगर आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करें। मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है, तो आपको ज़रूर याद रहना चाहिए, क्योंकि मैंने उस टाइम भी बोला था कि आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है। तो इस इन सबको इंक्लूड करना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें वही फिर से बात होगी, एज, जेंडर, फिजियोलॉजिकल स्टेटस, पर्सन की फिजिकल स्टेट क्या है, वो सब चीज़ों को देखते हुए एक बैलेंस डाइट प्लान करना है। Balanced diet has a provision for extra nutrient which can be reserved in the body and enable it withstand short period of low dietary intake. Hence, it is important to judiciously choose and combine variety of foodstuffs for each food group.
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैलेंस डाइट तो हम बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो उसके साथ साथ हमारे डाइट में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी इंक्लूड करने चाहिए जो कि अगर मान लीजिए आप शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कोई डाइट कर रहा है, बेसिकली कई बार आपने देखा होगा घर में मम्मी वगैरह उपवास कर लेती है, मतलब खाना नहीं खाती एक दिन कुछ होने के कारण, ओके। सो उस पीरियड के दौरान जो भी उनको जो एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरी हो, तो इस तरह से हमें डाइट प्लान करना चाहिए कि उस पीरियड के दौरान हमारे न्यूट्रिएंट जो भी स्टोर किया हमारे बॉडी में उसको अच्छी तरह से बॉडी यूटिलाइज कर पाए। तो उसके लिए जो भी फूड आइटम्स होने चाहिए वो हमारे डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। तो अब कौन से फूड आइटम हैं, चलिए पूछते हैं जेमिनाई जी से। जेमिनाई जी प्लीज़ बताइए कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जो कि हमें एनेबल करेगा विथस्टैंड करने के लिए शॉर्ट पीरियड लो डाइटरी इंटेक को। जरूर। कम कैलोरी वाले आहार के लिए आप हरी सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थ खा सकती हैं। ये आपको ऊर्जा देंगे और आपका पेट भी भरा रखेंगे। आप चाहें तो दही या छाछ भी ले सकती हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे द्वारा चिकित्सा या बीमारी को ठीक करने से जुड़े किसी भी मामले में न तो सलाह दी जाती है और न ही कोई तरीके बताए जाते हैं। जी धन्यवाद। तो आपने देखा उन्होंने बताया कि कैसे कैसे कौन से फूड आइटम्स हमारे डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे एक बैलेंस डाइट को प्लान करना। बेसिकली एक एग्जांपल दिया गया है बैलेंस डाइट का, ठीक है। तो पढ़ते हैं। बैलेंस मील्स इंक्लूड वन फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपने देख लिया कि कौन से 5 फूड ग्रुप्स हैं। तब भी अगर आपको याद है तो ज़रूर, आपको याद था तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यही बताया जा रहा है कि कौन से 5 फूड ग्रुप्स है जो कि हमारे बैलेंस डाइट को प्लान करने में मदद करते हैं। तो उसके साथ साथ आगे एक फिगर दिया गया है जो कि कुछ देर में हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चपाती, राइस आर frequent menu items for many families and consumed with dal and vegetables. Which food groups are missing? Its fruits, milk and its product. Add curd and a fruit for a balanced nutrient rich family meal. यहाँ यही बताया जा रहा है कि ज़्यादातर अपने इंडियन फैमिलीज़ में चपाती और राइस काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। तो चपाती राइस खाया जाता है किसके साथ, तो ऑब्वियसली दाल और सब्जियों के साथ खाया जाता है। तो यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि दाल और राइस के साथ राइस और चपाती तो खा रहे हैं, बट क्या हमारे 5 फूड ग्रुप्स जो कि हमने पढ़ा था ऊपर उसके सारे ग्रुप्स इसमें इंक्लूडेड हैं, तो नहीं। तो क्या छूट रहा है, तो छूट रहे हैं फल, दूध और उसके प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर हम हमारे नॉर्मल डाइट के साथ दही वगैरह इंक्लूड कर दे, छाछ इंक्लूड कर दे, तो एक बैलेंस डाइट हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है, इफ़ यू आर सर्विंग पॉरिज मेड विथ मिल्क एंड ब्रेकफास्ट देन कंसिडर एडिंग नट्स एंड फ्रूट्स टू ऐड फ्लेवर्स टू द पॉरिज एंड मे बी अ पीसेस ऑफ पनीर, बॉइल्ड एग, स्प्राउट और बूस्ट द प्रोटीन। वही बोला जा रहा है कि कैसे अपने डाइट के न्यूट्रिशनल वैल्यू को मतलब इम्प्रूव किया जाए। तो अगर आप मान लीजिए कुछ खीर वगैरह बना रहे, तो नॉर्मली जो कि राइस की खीर होती है, राइस की खीर जिसमें हम बनाते हैं दूध वाली, तो वो दूध वाली राइस के खीर में अगर हमने नट्स वगैरह मतलब वही काजू बादाम वगैरह डाल दिया तो वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही फिगर दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कैसे एक डाइट होता है, कौन से फूड इंक्लूड करने हैं, ये सब वहाँ पे दिखाया गया है। तो एक बेसिक सा एक फिगर एक बार आप देख लेंगे बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। By taking a balanced approach to planning meal, you make sure your family is getting adequate nutrition. When options from every food groups are available at every meal, then the picky eaters also likely to find something they want to eat. As children get older, use a balanced meal approach to add more interest and variety to your healthy family meals. For example, try adding more vegetables into upma, dalia, poha, और एडिंग फ्रूट्स इनटू ग्रीन सलाड। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जैसे कि अगर हमें 5 फूड ग्रुप्स वाला जो कि हमने ऊपर पढ़ा, अगर सारे 5 फूड ग्रुप्स वाले आइटम्स हमारे डाइट में इंक्लूड होंगे तो जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम भी वैसे ही थे, हम सब वैसे ही थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती, सब्जियाँ वगैरह हम नहीं खाया करते थे। सो अगर हमने हमारे डाइट में सब्जियों के साथ साथ और ये जैसे कि दूध, छाछ वगैरह इंक्लूड कर दिया, तो जो
ये सब चीज़ें सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते तो उनको दूध वगैरह पिलाया जा सकता है, उनको छाछ दिया जा सकता है। तो जो ऐसा खाने को मतलब नहीं खाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते, तो कुछ ना कुछ जो भी हमारे डाइट में बनाया गया है, रेगुलर मील्स में बनाया जा रहा है, उसमें से कुछ तो खा लेंगे जो कि उनके डाइट को इम्प्रूव करेगा। तो वही बताया जा रहा है। आगे बस एक सैम्पल बैलेंस्ड मील प्लान दिया गया है, जो कि एक बार मैं पढ़ देता हूँ, बट आपको ये ज़रूर नोट करना है, एक बार लिख लीजिए, क्योंकि हमारे पीडीएफ में ये स्पेसिफिकली दिया गया है तो ज़रूर ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये सैम्पल बैलेंस्ड मील प्लान एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देख लेते क्या क्या है। तो देखा कि ब्रेकफास्ट में क्या लिया जा सकता है। तो ब्रेकफास्ट में अगर फूड आइटम्स में क्या होगा, वेजिटेबल ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी भी दी गई है राइट साइड में। दूसरा मिड मॉर्निंग, मतलब बीच में क्या खा सकते हैं, बीच में फल वगैरह खा लीजिए। उसके बाद लंच में क्या खा सकते हैं, लंच में सलाद ले लीजिए, चपाती ले लीजिए, राइस ले लीजिए, दाल ले लीजिए, ये सारी चीज़ें, पोटैटो, कर्ड, मीट, कोरिएंडर, चटनी, कॉलीफ्लावर, ये सब इंक्लूड कर लेना चाहिए हमारे डाइट में। ये हो गया लंच का। उसके साथ फिर हम इवनिंग में क्या आ सकते हैं। इवनिंग में नॉर्मली वही लोग चाय वगैरह पीते हैं, तो चाय के अलावा अगर आप मिल्क इंक्लूड कर दें अपने डाइट में तो ये काफ़ी अच्छा होगा। उसके साथ साथ फिर हम बात करते हैं डिनर की। डिनर में टोमेटो सूप, रसम, चपाती, राइस, वही सब चीज़ें फिर से इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो वैसे वेज के अकॉर्डिंग प्लान किया गया है, वैसे एग तो है बट स्टिल वेज डाइट प्लान दिया गया है। तो हम नॉन वेज डाइट प्लान भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यही था यूनिट 1। यहाँ पे हमारा यूनिट 1 ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 12th सिलेबस। यहीं पे हमारा 11th का पोर्शन ख़त्म होता है। एक बार जेमिना जी से समराइज़ कर लेते हैं पूरा चैप्टर। जेमिना जी, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कि एक बैलेंस्ड मील प्लान कैसा होना चाहिए। एक संतुलित भोजन योजना में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो आपको स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसमें फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन और डेयरी उत्पाद शामिल होने चाहिए। उदाहरण के लिए, आप नाश्ते में फल और दही के साथ दलिया ले सकती हैं। दोपहर के भोजन के लिए आप सलाद के साथ चिकन या मछली का एक छोटा हिस्सा ले सकती हैं। रात के खाने के लिए आप सब्जियों और ब्राउन राइस के साथ दाल या बीन्स ले सकती हैं। जी धन्यवाद। देखा आपने कि इन्होंने भी बता दिया और हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या कैसे क्या होता है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के बारे में।